दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ध्यान दें, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तो आप सभी को बताना है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। दोस्तों ध्यान दें, और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है और वहाँ की जो वर्तमान जनसंख्या है वह 2000 दिया हुआ है, तो आप सभी को बताना है कि 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दें, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है और ध्यान दें, इसे प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछ जाते हैं। दोस्तों तो इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। पहला है कुछ बेसिक तरीका, ध्यान दें, यानी कि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि x + y + xy बटे 100 होता है। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को पहले हम इस फॉर्मूले के माध्यम से सोल्व करेंगे और दूसरा तरीका दोस्तों ना तो आपको पेन की ज़रूरत है और ना ही पेपर की ज़रूरत है। तो दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे पहले हम कुछ बेसिक तरीके से प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे, यानी कि दोस्तों जब 2 वर्ष की बात किया जाएगा तो हम एक्स वाई मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक्स का मान भी होगा 20% और वाई का मान भी होगा 20%, क्योंकि कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद। दोस्तों यहाँ पे 20 है और +20 है प्लस x, यानी कि x का मान कितना है, सॉरी 20 है और गुने 20 है और बट्टे 100 करना। तो यहाँ से कटा लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 4 है और यहाँ पे 20 दूनी 40, यानी कि कह सकते हैं कि 44% की वृद्धि हो रहा है। दोस्तों ध्यान दें, ये क्या है, तो ये 2 वर्ष में जो है 44% की वृद्धि हो रहा है, ये हम सभी को निकल के आया। अब निकालना है कि दोस्तों 2000 का 44%, ध्यान दें अब निकालना होगा कि 2000 का 44% कितना, यानी कि 2 वर्ष में जो वृद्धि हुआ है उसे पहले निकालेंगे। ध्यान दें, ये जो 44% है ये दोस्तों 2 वर्ष में जो वृद्धि हुआ है परसेंटेज में वो आया, लेकिन अब निकालना है जनसंख्या में कि 2 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ है जनसंख्या में। तो ध्यान दें करना क्या होगा कि 2000, ध्यान दें 2000 का 44% निकालेंगे, यानी कि बट्टा 100 करेंगे। तो यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दीजिए, यानी कि बच गया क्या 20 गुने 44, यानी कि कह सकते हैं 2800 कितना आ गया 80 आ गया। दोस्तों ये 2880 क्या है, ध्यान दें ये 2880 क्या है, ये 2 वर्ष में जो वृद्धि हुआ है वो निकल के आया। दोस्तों ध्यान दें, जो 2 वर्ष में वृद्धि हुआ है सिर्फ वो निकल के आया है, लेकिन हम सभी से प्रश्न पूछा क्या है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या है, यानी कि जो टोटल पहले जो शहर की जनसंख्या था वो कितना 2000, अब जो 2 वर्ष में वृद्धि हुआ वो कितना है 2880 है, तो हम प्लस कर देंगे तो टोटल जो जनसंख्या आएगा वो निकल के चले आएगा, यानी कि यहाँ पे पहले से जो जनसंख्या दिया हुआ है शहर की वो 2000 है। अब जो 2 वर्ष में वृद्धि हुआ वो कितना वृद्धि हुआ 2880 वृद्धि हुआ। दोस्तों ध्यान दें, सॉरी 880 होगा, यहाँ पर ध्यान दें 880 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 880 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दें यहाँ पे 2880 हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान दें 2880 जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष में जो वृद्धि होगा वो कितना होगा तो 2880 होगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पहला तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका ध्यान दें, यानी कि दोस्तों अगर प्रश्न ये पेपर में आ जाए दोस्तों तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है वृद्धि, ध्यान दें कि जब कभी भी परसेंटेज में वृद्धि की बात करेगा दोस्तों तो 100 में हम जोड़ कर लिखेंगे, और जब कभी भी हानि या लॉस की बात करेगा दोस्तों तो ध्यान दें हम उसमें 100 में घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी कि वो भी 2 वर्ष तक बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है जनसंख्या। अब कह रहा है कि 2 वर्ष 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो दोस्तों करेंगे क्या कि 120 है बटे 100 और फिर 120 है बटे 100 लिखना। क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जब कभी भी कहेगा वृद्धि यानी अधिक तो हम दोस्तों 100 में जोड़ कर लिखेंगे, और जब कभी भी कहेगा कमी तो हम 100 में घटा कर लिखेंगे। और यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 बार लिखे। तो दोस्तों यहाँ से डाल लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और फिर ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि बच गया क्या 20 गुने 12 गुने 12, यानी कि दोस्तों 20 गुने 12 गुने 12 करेंगे कितना होगा 144, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2800 जो है, ध्यान दें 2880 जो है इस शहर की टोटल जनसंख्या आ गई दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दोनों तरीके समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं।
जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है और ध्यान दे सेम टाइप का प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो एक्स वाई का मेथड होता है वो अप्लाई नहीं करेंगे। जो प्रश्नों को सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है उस माध्यम से हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो ध्यान दे सभी लोग पहले एक बार प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से ध्यान दे बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 दिया हुआ है। तो आप सभी को बताना है कि 3 वर्ष के बाद उसे शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दे बहुत ही सिंपल है और दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दे यहाँ पे कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, जिसमें कि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 1000 दिया हुआ है। तो आप सभी को बताना है कि 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों तो आप सभी को तरीका पता चल गया होगा। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है शहर की जनसंख्या कितना 1000। ध्यान दे 1000 दिया हुआ है और कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से दोस्तों 3 वर्ष लगातार बढ़ रही है। ध्यान दे यहाँ पे वृद्धि की बात की है दोस्तों। तो तरीका क्या बताएं कि जब कभी भी वृद्धि की बात करेगा दोस्तों या अधिक की बात करेगा तो हम 100 में जोड़ कर लिखेंगे, और जब कभी भी हानि या कमी की बात करेगा तो हम 100 में घटा कर लिखेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि, ध्यान दे यहाँ पे वृद्धि कर रहा है तो करना क्या होगा कि 100 में 10 जोड़ कर लिखेंगे, यानी कि 110/100 और फिर 110/100 और फिर से फिर 110/100। दोस्तों 3 बार क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष के बाद। ध्यान दें यहाँ पे 10% वार्षिक दर से जो है 3 वर्ष लगातार बढ़ रही है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे 3 बार लिखें। यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दें 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और फिर ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और फिर ये दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। दोस्तों बच ये क्या, तो 11 गुने 11 गुने 11 करना। ध्यान दें 11 गुने 11 गुने 11 करना, और नीचे 1 यानी कि 1 का कोई यहाँ पे मायने नहीं रखेगा। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि 11 का क्यूब ऐसे ही जानते होंगे सभी लोग। 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है, और 11 का जो वर्ग होता है ध्यान दें जिसे कि हम स्क्वायर भी करते हैं 121 होता है। दोस्तों तो आप सभी को बताना चाहिए, आप सभी को मैंने पीछे भी कई बार बोल चुका हूँ कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक जो वर्ग होता है और जो की होता है उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है उसे फास्ट तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें 11 गुने 11 करेंगे तो कितना आएगा 121 से गुने 11 करना है, यानी कि 121 गुने 11 करेंगे तो कितना आएगा 1331 आएगा। दोस्तों आप चाहते हैं तो डायरेक्ट यानी कि 1331 आंसर कर सकते थे। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और दोस्तों बहुत ही सिंपल था। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है ध्यान दें कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है। ध्यान दें वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। तो आप सभी को बताना है कि 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें इसमें सेम तरीका अप्लाई करना, यानी कि दोस्तों इसमें प्रश्न कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से घट रही है। दोस्तों यानी कि इसमें कमी की बात कर रहा है। दोस्तों करना क्या होगा कि 100 में घटा के लिखेंगे, अगर वृद्धि या अधिक की बात करेगा तो हम 100 में जोड़ कर लिखेंगे। दोस्तों तो इस शहर की टोटल जो जनसंख्या है वो कितना है, ध्यान दें 1000 दिया हुआ। ये कुल जो जनसंख्या है वो कितना है 1000 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से घट रही है। दोस्तों यानी कि करना क्या होगा कि 100 में 10 घटा कर लिखेंगे, यानी कि 90/100 लिखेंगे। ध्यान दें 90/100 लिखेंगे, और फिर 90/100 लिखेंगे दोस्तों, और फिर 90/100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 वर्ष जो है लगातार 10% वार्षिक दर से वो घट रही है। दोस्तों इसीलिए यहाँ पे 3 बार लिखे 90/100 90/100 90/100। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दें यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और फिर यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और यहाँ पे फिर दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि बच गया क्या 9 गुने 9 गुने 9। दोस्तों 9 का क्यू आप सभी को पता होगा। ध्यान दें यानी कि 9 का क्यू दोस्तों कितना होता है, ध्यान दें 729 होता है। अगर वही 9 के स्क्वायर की वर्ग यानी कि बार करें तो कितना होता है 81 होता है। दोस्तों तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 9 गुने 9 करेंगे कितना होगा 81 और गुने 9, यानी कि 9 और 9 कितना हो गया 9 यानी कि 700 कितना आ गया 29 आ गया। दोस्तों तो यहाँ पे जो है इस शहर की टोटल जनसंख्या कितनी होगी, तो वो 729 होगा। दोस्तों यानी कि जब 3 वर्ष के बाद, ध्यान दें 3 वर्ष के बाद वो शहर की जो जनसंख्या होगा वो 1000 नहीं रहेगा, वो 729 होगा, जब यहाँ पे 10% वार्षिक दर से घटेगा। तो दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दोस्तों तो चलिए हम एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये 4 नंबर प्रश्न है और ध्यान दें काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है, तो आप सभी को बताना है कि 2 वर्ष के बाद, ध्यान दें कि 2 वर्ष के बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें, इस प्रश्न में पहले वर्ष में कह रहा है कि 10% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो रहा है, तो आप सभी को बताना है कि 2 वर्ष के बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों करना क्या है, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। पहला है एक्स वाई मेथड और दूसरा है शॉर्टकट तरीका। दोस्तों तो ध्यान दें, पहला दोस्तों इसका एक्स वाई मेथड से हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। ध्यान दें, आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। दोस्तों तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे कह रहा है 10% यानी कि x का मान जो होगा वो 10 होगा और 20% यानी कि जो y का मान होगा वो 20 होगा। दोस्तों और यहाँ पे प्लस से 10 गुने 20 बटे 100 करना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, ये परसेंटेज में रहेगा और यहाँ से डाल लीजिए 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, यानी कि 10 और 20 30 हो गया और यहाँ पे 2, यानी कि कह सकते हैं कि 32% का जो दोस्तों ये वृद्धि हो रहा है। ध्यान दें, ये 32% क्या आएगा, ध्यान दें ये जो 2 वर्ष में जो वृद्धि हो रहा है वो 32% आ गया, लेकिन हम सभी को निकालना है कि 2 वर्ष में जो जनसंख्या वृद्धि हुआ वो कितने हुआ है। दोस्तों ध्यान दें, तो जनसंख्या में निकालने के लिए करना क्या होगा कि 8000 का 32% निकालना होगा। ध्यान दें कि 8000 का 32% कितना होगा। ध्यान दें, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और बच गया क्या 80 गुने 32। तो 80 गुने 32 करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 25 से 60 आ गया, यानी कि कह सकते हैं कि 2560 जो है ये 2 वर्ष में सिर्फ वृद्धि हुआ। लेकिन हम सभी को निकालना क्या है कि टोटल जनसंख्या, तो करना क्या होगा कि 8000 में प्लस करना होगा 2560। दोस्तों तो ध्यान दें 8000 तो ये टोटल जनसंख्या शहर की, अब प्लस इसमें करना होगा 2560 जो कि 2 वर्ष में ये वृद्धि हुआ। तो 8000 2 10,000 और 560, यानी कि कह सकते हैं कि 10,560 जो है इस शहर की टोटल जनसंख्या आ गया। दोस्तों ये तो हो गया बेसिक तरीका। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, ध्यान दें, यानी कि सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, यहाँ पे 8000 जो है दोस्तों इस शहर की टोटल जनसंख्या दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि। दोस्तों तो करना क्या होगा, आप सभी को मैंने क्या बताया कि वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, कमी कहेगा तो 100 में घटा कर लिखेंगे। दूसरे वर्ष में कह रहा है कि 20% की वृद्धि, तो 120 से बटे 100 लिखेंगे। यहाँ से कटा लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और फिर यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि बच गया क्या 80 गुने 11 गुने 12 करना है। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें 880 गुने 12 करना, यानी कि 880 गुने 12 करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 10,560 आएगा। दोस्तों ये आपका जो है आंसर हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि उस शहर की टोटल जनसंख्या आपका आ गया 10,560। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दोनों तरीका समझ आ गया होगा। और दोस्तों ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछ जाते हैं और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी चैप्टर या टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।